ये तस्वीर है पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की, जिन्हें कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी थी। मगर अब ये दोनों पति पत्नी जेल से बाहर आएंगे। असल में कवित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को जेल से रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि को जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया गया है, क्योंकि इनका जेल में जो व्यवहार था वो काफ़ी अच्छा था। इस वजह से इनकी उम्र कैद की सज़ा जो बाकी बची हुई थी उसे माफ़ कर दिया गया है, क्योंकि इनका जेल में जो व्यवहार था वो काफ़ी अच्छा था। मगर आखिर क्या है ये मधुमती शुक्ला हत्याकांड? तो चलिए आपको आज क्राइम तक पर बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मधुमती शुक्ला लखीमपुर खीरी की कवित्री थी, जो 16-17 साल की उम्र में मंच पर सक्रिय हुई। वीररस की कविताएं पढ़ने के तेज तर्रार अंदाज के लिए पहचानी जाती थी। अपनी कविताओं में देश के प्रधानमंत्री तक को खरी खोटी सुना देने की अदाओं ने कम उम्र में ही मधुमिता को हिंदी कवि सम्मेलन का स्टार बना दिया। उम्र कम थी मगर महत्वाकांक्षाएं बड़ी। देखते ही देखते मधुमिता शुक्ला का नाम बड़े बड़े सियासतदानों के साथ खास संबंधों के चलते लिया जाने लगा। वो बड़े बड़े पेमेंट वाले कवि सम्मेलनों का आयोजन भी करवाने लगी थी। कविता की दुनिया के तमाम बड़े नाम उनकी मर्जी पर स्टेज पर चढ़ने और उतरने लगे। तालियों और सत्ता के नशे का ये एक ऐसा कॉकटेल था जिसे कोई भी भटक सकता था, और हुआ भी मधुमिता शुक्ला के साथ ऐसा ही। कवि सम्मेलन से कोई वास्ता ना रखने वाली दुनिया को मधुमती शुक्ला का नाम 9 मई 2003 को तब सुनाई दिया जब लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी में मधुमिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मधुमिता के प्रेग्नेंट होने की बात सामने आई। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि वो 7 महीने प्रेग्नेंट थी। जब डीएनए जांच किया गया तो पता चला मधुमिता के पेट में जो बच्चा था वो उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी का है। उत्तर प्रदेश के सियासी हलकों में भूचाल आ गया इस खबर के बाद। अमरमणि त्रिपाठी उन नेताओं में से थे क्योंकि जो उस दौर के हर बदलती सत्ता का जरूरी हिस्सा हुआ करते थे। अमरमणि पूर्वांचल के नेता हरिशंकर तिवारी के राजनीतिक वारिस भी थे। लगातार 6 बार विधायक रहे तिवारी की अगर विरासत को आपको आसानी से समझना है तो उसके लिए आप जान लीजिए कि वो जेल से चुनाव जीतने वाले कुछ पहले नेताओं में से एक थे। गुरु की तर्ज पर अमरमणि भी हमेशा सत्ता के पाले में रहे। सपा हो, बसपा हो या फिर भाजपा, जो भी लखनऊ के मुख्यमंत्री दफ्तर पर आया अमरमणि उसके खास हो गए। ना कोई विचारधारा की दुहाई और ना ही कोई सिद्धांतों का हवाला। साइकिल से लेकर सिविल तक सारे ठेकों की राजनीति ही इस तरह के नेताओं की सियासत का आधार रहा है। केस की शुरुआत में ही जांच को प्रभावित करने की शिकायतों के चलते इस हत्याकांड की इंक्वायरी सीबीआई को सौंप दी गई। मामले की जांच के बाद एसपी लीडर और मिनिस्टर अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि और भतीजे रोहित समेत शूटर संतोष राय और प्रकाश पांडे को शामिल बताकर चार्जशीट दाखिल की गई थी। मधुमती के जो नौकर थे देशराज ने अपने बयान में बताया था कि संतोष राय और प्रकाश पांडे सुबह सुबह मधुमती के घर पहुंचे। देशराज चाय बनाने लगे, जो उनका नौकर थे। तभी गोली चलने की आवाज आई। नौकर कमरे में पहुंचा तो देखा दोनों लोग गायब थे और बिस्तर पर मधुमिता की लाश पड़ी थी। मामला सियासी रंग पकड़ चुका था। केस देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट के पास गया। पति और मधुमिता के संबंधों के जानने वाली अमरमणि की पत्नी यानी कि मधुमणि साजिश में शामिल थी। सिर्फ 6 महीने में ही 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई। दोषियों में से प्रकाश पांडे को संदेह के चलते बरी कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद मुकदमा पहुंचा नैनीताल हाईकोर्ट के पास और फिर जुलाई 2011 में कोर्ट ने बाकी चारों की सजा को बरकरार रखते हुए प्रकाश पांडे को भी उम्र कैद की सजा दी। मगर अमरमणि त्रिपाठी की राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के विधायक हरिशंकर तिवारी के साथ हुई थी। पहले वो बसपा में गए, फिर सपा में, और 2001 की भाजपा सरकार में भी त्रिपाठी मंत्री थे। तभी बस्ती के एक बड़े बिजनेसमैन का 15 साल का लड़का राहुल मदेसिया किडनैप हो गया था। रिहा होने पर पता चला कि किडनैपर्स ने उसे अमरमणि के बंगले में ही छिपा रखा था। कहते हैं कि अमरमणि को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया था इसके बाद, और फिर इसके 2 साल के बाद ही अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमिता की हत्या के आरोप में पकड़े गए। वैसे आपको बता दें कि 9 मई 2003 को 7 महीने की गर्भवती मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या हुई थी। संतोष राय और पवन पांडे के साथ अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी और भतीजे रोहित मणि त्रिपाठी को आरोपी बनाया गया था। उस वक्त प्रदेश में बसपा की सरकार थी और अमरमणि त्रिपाठी मंत्री थे। इस मामले पर सीबीसीआईडी ने 20 दिन की जांच के बाद मामला सीबीआई को सौंपा था। गवाहों से पूछताछ हुई
तो 2 गवाह पलट भी गए थे। मधुमणि की जो बहन है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उन्होंने याचिका दायर करते हुए केस को लखनऊ से दिल्ली या तमिलनाडु ट्रांसफर करने की अपील भी की थी। इसके बाद कोर्ट ने 2005 में केस उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया था। फिर 24 अक्टूबर 2007 को देहरादून सेशन कोर्ट ने 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद अमरमणि त्रिपाठी नैनीताल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सजा उनकी बरकरार रही। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के ऊपर आपका क्या सोचना है, और अब जो अमरमणि त्रिपाठी को जेल से रिहा किया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।